modern periodic table. देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस तरह से बेस की गई है। मोजले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि है ना एटॉमिक मासेस के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा करेक्ट है। एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट्स का अलग होता है और उसके जितना नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हर बार चेंज होते चले जाते हैं, तो किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होना पॉसिबल नहीं था। और उन्होंने कहा कि अगर क्लासिफिकेशन का मेन बेस होना चाहिए तो दिस शुड बी द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। सो एटॉमिक नंबर को जब बेस लिया गया तब मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिस्क्राइब किया गया। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो पीरियडिक लॉ है, दैट पीरियडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज of elements is a periodic function of atomic number, not atomic mass। और ये जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, सॉरी एटॉमिक नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी डाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसको डिस्क्राइब किया गया। अब देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस तरह से मेंडलीफ की टेबल को, मेंडलीफ की जो एनॉमलीज आई थी या जो लिमिटेशंस आई थी उसको किस तरह से सेपरेट आउट करता है। मेंडलीफ की जो पीरियडिक टेबल थी उसमें कुछ डीमेरिट्स आए थे, एंड मेंडलीफ की जो फर्स्ट डीमेरिट्स मैंने आपको बताई थी वो बताई थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में क्या हो गया था कि क्लोरीन 35 भी था और क्लोरीन 37 भी था। अब पोजीशन उसकी डिस्क्राइब नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर हम मास रखते हैं तो देखिए क्लोरीन 17 35 एंड क्लोरीन 17 37। नाउ सी एटॉमिक नंबर तो कितना है, 17 है, तो इसकी पोजीशन डिसाइड हो गई। कौन सी पोजीशन हो गई है, दिस इज 17 पोजीशन। तो अब मासेस की जो एनॉमलीज आई थी वो कैसे हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो जो मेंडलीफ के पीरियडिक टेबल में प्रॉब्लम आई थी वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट हो गई। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट और निकल की, एंड आर्गन एंड पोटेशियम की, सो सी हियर argon is 18 and potassium is 90 and cobalt is 27 and nickel is 28। अब भले ही मास का डिफरेंस हो, मास का डिफरेंस इसका 58.7 था, इसका 58.4 था, एंड दिस इज 40 एंड दिस इज 39। भले ही मास का डिफरेंस हो, लेकिन हो क्या रहा है, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट वी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो जिस तरह से निकल का नंबर बाद में आ रहा है तो निकल बाद में ही आएगा, और पोटेशियम का नंबर बाद में आ रहा है तो पोटेशियम बाद में ही आएगा। एंड तो इस तरह से जो मेंडलीफ की डीमेरिट्स थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। इनके बेसिस पर अब अरेंजमेंट कैसे किया गया, अब हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में किया क्या गया है। सो नाउ सी हियर मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन increasing atomic number of elements। मॉडर्न पीरियड टेबल बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए ध्यान देना यहां पर जिस तरह से अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियड टेबल। Now we are going to study long form of modern periodic table. This is the modern periodic table, और इसमें अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कितने ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ग्रुप इज अ वर्टिकल लाइन एंड पीरियड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर पीरियड्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 and 7। So here the periods are 7
एंड ग्रुप कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So here the periods are 7 and group are 18. So horizontal lines are 7 and the vertical lines are 18. अब देखिए जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इज बिलोंग टू द लाइट मेटल्स. दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल. और इसमें कौन सी आती है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. यहां पर कौन से आ रहे हैं? दैट इज द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम. दिस इज द लाइट मेटल. इसमें हाइड्रोजन को एक्सेप्शन माना गया है, बाकी हमारा लिथियम से लेके फ्रांसियम तक ही लाइट मेटल मानी गई हैं. फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. नाउ कम टू द ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक. ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक मानी गई है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? इनके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं. ट्रांजिशन मेटल. ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, तो यूजली बेसिकली ये ग्रुप 13 से 17 तक नॉन मेटल्स रखा गया है, और 18th ग्रुप को स्पेशली इनर्ट गैस या नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं. दीज आर द नोबल गैसेस आल्सो. noble gases. So group 18 is a noble gases. And this is the yellow color metals जो आप देख रहे हो. This is not actually the metal, this is the metalloids. Metalloids का meaning होता है जिसमें metal और non metal दोनों का property include होता है, that is called metalloids. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. This is the metalloids. Now come to the down. यहाँ पर है हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को सेपरेट क्यों रखा गया है? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को सेपरेटली इसलिए रखा गया क्योंकि अगर आप देखते हैं ये वाला, दिस इज द लेंथेनाइट्स. लेंथेनाइट्स के बाद जितना भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर थे. सिमिलर होने की वजह से अगर हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट यहां रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इसके ऊपर वाले एलिमेंट से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा था, जबकि इनको जो अरेंजमेंट किया गया है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को बेस मान के किया गया. एटॉमिक नंबर तो है ही और केमिकल प्रॉपर्टी को भी बेस रखा गया है. तो इस तरह से ये सेपरेट होने लगा. तो लेंथेनाइट की पूरी सीरीज को नीचे रखा गया. एंड सेम रीजन हैपेंड विद द एक्टिनाइट सीरीज. तो एक्टिनाइट सीरीज को भी सेपरेटली रखा गया है क्योंकि इनकी सभी की प्रॉपर्टी सेम जा रही थी. नाउ सो दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. और साथ ही साथ हम इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स. इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर है. यहाँ पर है लेंथेनाइट्स और यहाँ पर है एक्टिनाइट्स. सो इन दोनों ट्रांजिशन मेटल के अंदर है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है इनर ट्रांजिशन मेटल. और इस तरह से तुम्हारी ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल आ जाती है. सो नाउ अगेन रिवाइज दैट पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 18. 18th ग्रुप जो है वो है इनर्ट गैसेस का, जिसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं. ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये मेटल्स को बिलोंग करता है. 3rd से लेके 12 तक ट्रांजिशन मेटल को बिलोंग करता है. एंड 13 से लेके 17 तक नॉन मेटल्स हैं. जितने भी येलो कलर के एलिमेंट्स मैंने आपको शो किए हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स मींस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रखे हुए रहता है. एंड नीचे आ गए हैं लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर रखे गए हैं. एंड सिंस इनकी प्रॉपर्टी सेम है इसीलिए इनको सेपरेट आउट करके रखा गया है. सो दैट इज दैट. इसमें सबसे खास बात इसकी मेरिट्स क्या हो गई? इसमें हमें क्लासिफाई करना बहुत आसान हो गया, इनकी स्टडी करना बहुत आसान हो गया. पूरा का पूरा ग्रुप बता रहा था कि ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी है, सेम है. दिस इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज अ हेलोजन ग्रुप.
हेलोजन ग्रुप, इनका सारा का प्रॉपर्टी सेम है। इनर्ट गैसेस, इनका सारा प्रॉपर्टी सेम है। दिस इज द बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली की प्रॉपर्टी काफी हद तक सेम है। ट्रांजिशन मेटल, एवरी ग्रुप में जो है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो जा रही है, सेम सेम हो रही हैं। तो जो स्टडी थी वो काफी हद तक सिस्टमेटिक हो गई। इस वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल मानी गई है। एंड दिस रिप्रेजेंट बाय द बोहर ओनली, इट्स रिप्रेजेंट बाय बोहर। ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक, अब हम आते हैं इसकी डीमेरिट्स के बारे में। अगर हम बात करें तो देखिए डीमेरिट्स क्या है यहाँ। अभी तक तो हमें सब अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि मैकडी पीरियोडिक टेबल की जो खामियां थी वो भी इन्होंने सॉल्व कर दी हैं। लेकिन अब डीमेरिट्स की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल से तो सिमिलरिटी शो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस हेलोजन फैमिली से भी सिमिलरिटी शो करता है। लेकिन उसको वहां रखने का सिर्फ कारण था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसको रखा गया। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरह से रखा गया। अब ध्यान देना एक चीज, लिथियम का नंबर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम का नंबर है 3, दिस इज 11, इट्स 2,1, इट्स 2,8,1, इट्स 2,8,8,1। अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट मींस दैट कि इनमें जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इनका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन का भी देखो नंबर 1, सो 1, सो दैट्स व्हाई इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो गया है, 1 हो गया है। आप बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करो, इट्स नंबर 4, इट्स नंबर 12, 2,2, 2,8,2, कैल्शियम 20, 2,8,8,2। सी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो ग्रुप नंबर इज 2। इस तरह से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 13th ग्रुप को बिलोंग करेगा। आपको 10 को ऐड करना होगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14 ग्रुप हो जाएगा। देख सकते हो आप यहां। सी बोरॉन, बोरॉन का नंबर 5, इट्स 2,3, 3 है तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 + 3 विल बी = 13। कार्बन, कार्बन नंबर 6, नंबर 6 मतलब 2,4, सो 10 + 4 विल बी = 14, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, इट्स 14। सिमिलरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस तरह से इनको प्लेस किया गया है। इनके ग्रुप नंबर उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू डिसाइड किए गए हैं। फाइन फाइन। अब इसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद इनका ट्रेंड्स आता है। ट्रेंड्स कैसे, मींस टॉप टू बॉटम आने में ग्रुप में किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज होती है, या लेफ्ट टू राइट जाने में इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है। सो द ट्रेंड्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेंड्स की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट्स की, कि टॉप टू बॉटम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। ट्रेंड्स इन मॉडर्न periodic table. Trends in modern periodic table. ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हो सकता है। अब आप देखिए हम पीरियड्स में एंड ग्रुप में दोनों में बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या बात होती है। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका ट्रेंड किस तरह से जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम and cesium. This is the one group, first group member.
इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इट्स 2,1, इट्स 281, 2881, 28818 and that is 28818 अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम बात करते हैं दिस इज द ग्रुप, यानी वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, तो वर्टिकल लाइन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है? सिमिलर है। सो वी कैन से दैट कि व्हेन we go down in a group, balance electron will be same, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, सपोज दिस इज द एग्जांपल 1 था, अगर हम एग्जांपल 2 भी लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम। सी हियर दिस इज नंबर 4, 4 मतलब 2,2, दिस इज 282, this is 2 8 8 2 2 8 8 18 2 and this is 2 8 8 18 18 2। देखिए सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 2-2 है। इट मीन्स दैट कि अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है। सो व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम, सो दे विल नॉट बी चेंज। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ट्रेंड है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये मैंने अभी ग्रुप में बताया है। नाउ अब हम देखते हैं कि पीरियड में क्या होता है। पीरियड्स में सी पीरियड्स की बात करते हैं हम। यहाँ पीरियड लिखते हैं, हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फाइन। नंबर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,1, दिस इज 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 एंड 2,7। क्या नजर आ रहा है इससे? इससे नजर आ रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in periodic table, balance electron will be increases, तो इस तरह से हमारे ये दोनों ट्रेंड हो गए हैं। ग्रुप में ट्रेंड जो आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन पीरियड में जो ट्रेंड आएगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सो लेफ्ट टू राइट जाने पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है एंड टॉप टू बॉटम आने से बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंसी। इट्स कॉल्ड बैलेंसी। सी बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी, आप जानते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं, हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट करना होता है क्योंकि हर एक एलिमेंट स्टेबलाइज होना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना चाहता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करके वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करता है। सो बैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस or gained or else shared by one atom of an element to get inert gas
configuration. So valency is a number of electron lost or gained by one atom of an element to get inert gas configuration. Inert gas configuration से वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी इनर्ट हो जाएगा. So इस तरह से valency जाती है. अब हमें देखना है ट्रेंड कि ग्रुप में किस तरह से इसका ट्रेंड जाता है और पीरियड में किस तरह से इसका ट्रेंड जाता है. फर्स्ट भी चेकआउट कि ग्रुप में क्या होता है. ग्रुप में हमारे पास है सपोज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है. हमने अभी अभी देखा था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1. दिस इज 2,8,1. इट्स 2,8,8,1. दिस इज 2,8,8,18,1 and this is 2,8,8,18,1. इस बेसिस पे देखिए. अब बैलेंसी हम जानते हैं कि हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे? लिथियम के साथ ऑक्टेट नहीं है तो ये डुप्लेट यानी फर्स्ट शेल इसकी कंप्लीट है. ये अपनी फर्स्ट शेल कब कंप्लीट कर सकता है? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे. सोडियम की बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे. ये भी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, ये भी रिलीज कर दे, ये भी रिलीज कर दे. तो इस तरह से इसमें ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो इन्हें सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है टू गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है. तो इनका बैलेंसी क्या हो जाएगा? +1. इनको अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, सो दे इट्स बैलेंसी, इनकी सभी की बैलेंसी हो जाएगी +1 एंड दे बिकम मोनोवैलेंट एलिमेंट्स. मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, दीज ऑल आर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स. क्योंकि इनकी सभी को एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, यानी इनका बैलेंसी हो जाएगा +1. +1 बैलेंसी हो जाएगा. नाउ ग्रुप में ट्रेंड कैसा है? सो वी कैन से दैट व्हेन V goes down the group, valency will be same. कोई बैलेंसी चेंज नहीं हुई क्योंकि हर एक को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करना है. अगर आप दूसरा एग्जांपल की बात करते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन हैं. सभी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, तो उनका बैलेंसी क्या हो जाएगा? +2. दीज आर कॉल्ड द बाइवैलेंट एलिमेंट. सो इस तरह से हमने देखा कि ग्रुप में जो बैलेंसी है वो कैसा रहता है? सेम रहता है. नाउ कम टू द कि बैलेंसी पीरियड में किस तरह से जाती है. ओके. पीरियड्स में किस तरह से जाएगी? पीरियड जो हमारे पास है वो हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इट्स नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Lithium is 2,1. This is 2,2. This is 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and 2,7. अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बैलेंस ही एक्चुअली होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द एलिमेंट टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल. यहां पर अगर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. ये 3 लूज करता है तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. ये 4 पर लूज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. 5, 6, 7 जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल हो जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाएगा क्योंकि हर एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंसी. बैलेंसी सबसे पहले कैसे हो रहे हैं? यहां से यहां तक कैसे होगी? इंक्रीज होगी एंड देन उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट, देखो ध्यान देना, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. सो इन पीरियड बैलेंसी
first increases, then decreases, then decreases. इसने लूज किया, इसने लूज किया, इसने लूज किया, इधर तक शेयरिंग हो जाएगा. अब ये गेनिंग शुरू हो जाएगी. 5 के बाद इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो पहले कैसा होता है पीरियड में, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. सो बैलेंसिंग का जो ट्रेंड है, ग्रुप में जाएंगे तो सेम रहेगा, लेकिन पीरियड में जाएंगे तो पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा. इस तरह से हमारी ये सेकेंड ट्रेंड खत्म होता है पीरियडिक टेबल में. अब हम बात करते हैं फोर्थ ट्रेंड.